हेलो दोस्तों, आप सभी का केआर के इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। सपोज हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी, हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट जो होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ना ही हम इसको ए टू बी बढ़ा सकते हैं, ना ही हम इसको बी टू ए बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम ए और बी को और आगे एक्सटेंड करें दोनों तरफ, तो वो क्या बन जाएगा, लाइन बन जाता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन बिकम ए लाइन। लेकिन इसकी कोई भी दो एंड पॉइंट नहीं होती। जैसे हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, इसे कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। अगर इसका हम एक एंड पॉइंट ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रे क्या होता है। जैसे कि अभी कहा कि अगर ए बी को दोनों तरफ एक्सटेंड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, लाइन। लेकिन अगर सिर्फ इसको हम वन डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तब वो बन जाता है, हमारा रे बन जाता है। ठीक है, जैसे कि ओ हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है जहां से इसको हम वन डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी भी क्या है, एक फाइनाइट लेंथ नहीं होती, मतलब इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल क्या होता है। When two rays having same initial point form an angle। ठीक है, जब कोई भी दो रेज, जैसे हमारे पास बी ए एंड बी सी, यहाँ पे दो रेज हैं, इन दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो इनके बीच में जितना भी सेपरेशन होता है, ठीक है, रोटेशनल गैप होता है, इसे बोलते हैं हम एंगल कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एंगल। अब इसका नाम कैसे देते हैं, तो ध्यान देना, जहां पे इनका कॉमन पॉइंट होता है, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, इसको लिखते हैं हम सेंटर में। बाकी जो इसके पॉइंट होते हैं उसको लिखते हैं साइड में। तो इसका नाम क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, सपोज करो हमारे पास दो लाइन है, जैसे ए बी एंड सी डी, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। तो यहां देखोगे, यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, चार एंगल में डिवाइड कर दिया। अब इसको नाम कैसे देंगे, क्योंकि एंगल ओ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसको नाम कैसे देंगे, ए ओ सी, इसको सी ओ बी, इसको बी ओ डी, और इसको देंगे ए ओ डी नाम देंगे। हाँ, अब देखते हैं कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। जब कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम होता है तब उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसा 60 डिग्री यहाँ पर है, 75 डिग्री, 30 डिग्री हो जाए, मतलब कोई भी एंगल जब 90 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे कि 92 डिग्री है, 120 डिग्री है, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल क्या होता है। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब किसी भी एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री आता है उसे कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होता है। एन एंगल हुज आर्म्स फॉर्म्स अपोजिट रेज इन ए स्ट्रेट एंगल। तो जैसे इसके दो आर्म है ओ ए एंड ओ बी, अगर ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, और इसी एंगल को कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जीरो एंगल क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि दो रेज, इनके बीच में सेपरेशन हो रहा है, मतलब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रोटेशन हो रहा है इनके बीच में। तो अगर इनके मान लो दोनों रेज रोटेट ना करें तो वो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगी। तो जैसे कि यहाँ पे ओ ए और ओ बी दोनों आपस में ओवरलैप कर रही हैं, मतलब इनके बीच में कुछ भी रोटेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसी को कहते हैं हम जीरो एंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट एंगल। अगर मान लो दो रेज जो थी, जैसे कि ओ ए है, दूसरा हमारा ओ बी है, इसमें से एक रे जो है ओ ए, ये रोटेट करते हुए
जैसे एक्यूट बनाएगा, फिर 90, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, ऐसे करते हुए एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया उसने। तब ये कितना एंगल बनाएगा, इसे कहते हैं हम 360 डिग्री। तो ध्यान देना कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। जब किसी भी एंगल का मेजर अगर 360 से कम होता है और 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तब उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे हमें पास 270 डिग्री हो, ठीक है, 300 डिग्री हो, ये दोनों ही एंगल देखो 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, इसलिए इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब सपोज करो हमें पास एक एक्यूट एंगल दिया जाए, जैसा यहाँ पे 60 डिग्री है यहाँ पे, तो मैं निकालना हो ये कंप्लीट बाकी रिमेनिंग पोर्शन निकालना हो। अब देख रहे हैं कि अगर 60 है हमारे पास ये पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर हम 360 में से अगर 60 माइनस कर दें तो ये बाकी रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा, कितना आ गया, 300 डिग्री। अब क्योंकि ये एंगल किससे है, 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो इसलिए इस एंगल कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। और भी एंगल्स होते हैं जो आपस में थोड़ा रिलेशन रखते हैं। एंगल्स विच आर रिलेटेड विद सम कंडीशन, उसे कहते हैं हम रिलेटेड एंगल्स कहते हैं। जैसे इसका पहला टाइप है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ जाता है तब उसे कहते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 डिग्री और 50 डिग्री जो है, देखो दोनों का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, इसलिए इन दोनों को कहेंगे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। जब किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है उसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 120 डिग्री है और दूसरा है 60 डिग्री, अब दोनों का सम कितना होगा, 180, इसलिए दोनों को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब दो एंगल एडजेसेंट कब कहेंगे, तो इसे कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले उन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, बाकी जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो उसके क्या होने चाहिए, वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड होना चाहिए। कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ दो एंगल हैं, ठीक है, जैसे ए ओ बी और ए ओ सी, क्या ये एडजेसेंट होंगे, कैसे, क्योंकि इन दोनों एंगल का क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है और इन दोनों का एक कॉमन आर्म भी है, जैसे ओ ए जो है कॉमन रे है इसका, और जो इसके नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के बिल्कुल इसके आइदर साइड में है, एक लेफ्ट में एक इसके राइट में है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं देखो, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। जैसे एक और बना दिया हमने, ये दोनों एंगल कैसे हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म भी है और नॉन कॉमन आर्म जो है वो इसके आइदर साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। एंगल्स क्या होता है, ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज। मतलब कि देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, लेकिन इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये क्या बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। तो इस जैसे हमने सपोज किया कि हमारा x है, ये हमारा y डिग्री है, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब कि लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, हमारा 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। तो ध्यान देना कि जब दो कोई भी लाइन, जैसे कि हमने यहाँ लिया a और b, यह है c और d, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो अभी जैसे मैंने बताया था वो क्या होगा, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो देखो इसने जब ऐसा होता है तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है
और ये दोनों इसके क्या है, लीनियर पेयर हैं, एंगल्स हैं। तो इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया, 180 डिग्री, ये भी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों क्या है, इसके लीनियर पेयर्स हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में देखो, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन जो है इसमें RHS वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब LHS भी क्या होगा, इसका बराबर, हमने बराबर रख दिया। तो एंगल 2 जो है दोनों में सेम है, तो दोनों कट गए, तो क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। तो जैसे हमने देखा कि एंगल 1 3 के बराबर हो गया, वैसे ही हम एंगल 2 और 4 के बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक, अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। अब दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग कब कहेंगे, जब दोनों आपस में एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है, कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट, कॉमन पॉइंट, इसे क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होता है। दो लाइंस को पैरेलल लाइंस कब कहेंगे, जब दोनों लाइन वो कभी भी मीट ना करें। जैसे ये दो लाइन है, इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, कितना भी बढ़ा लो, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे दो लाइन ये लिए, इसको हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो कभी मीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब मीट कराएंगे तो इस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। तो इसका मतलब इस लाइन को कहेंगे हम नॉन पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है, लेकिन पैरेलल लाइंस जो हैं कभी भी मीट नहीं करती, तो इसका मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। ट्रांसवर्सल लाइन एक लाइन होती है जो दो या उससे ज्यादा लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करती है। जैसे जैसे यहाँ पे दो लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कौन सी लाइन कर रही है, लाइन यहाँ पे P है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे। ये दो से ज्यादा भी लाइन भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे 3 लाइंस ले लिया। अब इन तीनों को इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होगा, एक लाइन ले लिया हमने, तो इस लाइन को कहते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इस लाइन को कहेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ दो लाइन पैरेलल है, ये क्या, इसी लाइन को क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन ने टोटल 8 एंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब इन सभी एंगल्स में क्या रिलेशन है देखेंगे। सबसे पहला होता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग। क्या होता है, जैसे मान लो ये एंगल 3 और एंगल 7 ये बिल्कुल लाइन के बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लाइन के नीचे आएगा उसे बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, अगर लाइन के ऊपर होगा उसे कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। अब यह एंगल 3 ये एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, और इसे क्या कहेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जब कोई एंगल लाइन के ऊपर हो, जैसे एंगल 5 एंगल 1 लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसे कहेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान देना ये दोनों लाइंस क्या थी, पैरेलल थी, तो यहां देखोगे एक हमारे यहाँ जेड बनेगा, जैसे कि यहाँ ऐसे जेड बनेगा, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो उल्टा जेड भी बनेगा, तो इसलिए ये एंगल इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होना चाहिए और एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि हमने जेड बनाया था, अगर इसको हम और आगे एक्सटेंड करें ट्रांसवर्सल लाइन को, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो ध्यान देना एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा और एंगल 2 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होता है,
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि जब दो लाइन पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड पे जो इसके इंटीरियर एंगल होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या होगा, 180 डिग्री। ऐसे एंगल 4 प्लस एंगल 6 क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।